हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कभी पुराना नहीं होता और लोग उसे एक वैल्यूएबल मेटल और स्मार्ट फाइनेंशियल एसेट दोनों के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन सिल्वर में इन्वेस्ट करने के दो पॉपुलर तरीके हैं, फिजिकल सिल्वर खरीदना या फिर सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों ऑप्शंस कैसे अलग है, उनके फायदा और नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिल्वर एक यूनिक एसेट क्यों है। सिल्वर का एक ड्यूअल रोल है। ये सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट भी है। सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इंडस्ट्रीज में हेवीली यूज होता है। इस इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बना रहता है। साथ ही सिल्वर को हमेशा एक स्टोर ऑफ वैल्यू माना गया है, स्पेशली जब इकोनॉमी अनसर्टन हो या मार्केट वॉलेटाइल हो। गोल्ड की तरह सिल्वर भी इन्फ्लेशन के दौरान या स्टॉक मार्केट करेक्शंस के टाइम अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। ट्रेडिशनल तौर पे लोग फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं, कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी। लेकिन रीसेंट ईयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टर सिल्वर ईटीएफ्स की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट को जो सिल्वर ट्रेड करना इजी बनाता है, बिना फिजिकल ओनरशिप के हैजल्स के। सिल्वर ईटीएफ्स ने वॉलेटाइल मार्केट्स में एक सेफ हेवन एसेट का रोल निभाया है, जो स्टेबिलिटी के साथ साथ इजी एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। इसलिए ये आज के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर चॉइस बन गया है। तो सिल्वर ईटीएफ्स इतनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? सबसे पहले लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी। आप सिल्वर ईटीएफ्स को स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स की तरह कभी भी बाई या सेल कर सकते हो। अपनी ट्रेडिंग ऐप या ब्रोकर के थ्रू मार्केट आवर्स में ज्वेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बायर या रीसेलर के चक्कर में पड़ना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी एक बड़ी वजह है। सिल्वर अक्सर स्टॉक मार्केट के साथ सिंक नहीं होता, इसलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर ऐड करते हैं तो आप ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कुशन का काम करता है जब दूसरे एसेट्स अंडर परफॉर्म करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल हेज है। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है प्राइस राइज होने की वजह से, तो प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर की वैल्यू बढ़ती है, जो आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। चाहे आप बिगिनर हो या सीजन इन्वेस्टर्स, सिल्वर ईटीएफ्स एक स्मार्ट और स्ट्रीमलाइन वे है सिल्वर में एक्सपोजर पाने के। अब चलिए बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ्स के कुछ की एडवांटेजेस की। सबसे पहले लिक्विडिटी। सिल्वर ईटीएफ्स को आप स्टॉक एक्सचेंज पर इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। मतलब जब मन करे आप अपना इन्वेस्टमेंट एंटर या एग्जिट कर सकते हो बिना किसी डिले के, जो फिजिकल सिल्वर में मुश्किल होता है। दूसरा, ईज ऑफ ट्रेडिंग। आपको डीलर के पास जाने या बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर कुछ टैप्स से आप सिल्वर एक्सपोजर पोर्टफोलियो में ऐड या सेल कर सकते हैं। तीसरा, स्टोरेज की टेंशन नहीं। फिजिकल सिल्वर को सिक्योर जगह पर रखना पड़ता है, लॉकर या किसी सेफ जगह जिसमें मेहनत और खर्चा लगता है। सिल्वर ईटीएफ्स में ऐसा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सिल्वर सिक्योर वॉलेट्स में फंड के द्वारा रखा जाता है और आपको सिर्फ डिजिटल ओनरशिप मिलती है। और चौथा, सिल्वर ईटीएफ्स रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेबी के अंडर ये फंड्स ऑपरेट करते हैं, जिसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट सेफ और लीगल फ्रेमवर्क में होता है, जहां प्राइसिंग और होल्डिंग्स क्लियर होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स के लिए। ये सारे एडवांटेजेस मिलकर सिल्वर ईटीएफ्स को मॉडर्न इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल और अट्रैक्टिव चॉइस बनाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पहला, मार्केट वॉलेटिलिटी। सिल्वर के ग्लोबल प्राइस के हिसाब से ईटीएफ के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कभी शार्पली भी। अगर आप स्टेबल इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं तो ये वॉलेटिलिटी आपको सूट नहीं करेगी। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो या मैनेजमेंट फीस होती हैं जो फंड चार्ज करता है। ये यूजुअली छोटी होती हैं, लेकिन टाइम के साथ आपके रिटर्न्स को थोड़ा कम कर सकती है। फिजिकल सिल्वर में ऐसा रिकरिंग फीस नहीं होती। तीसरा, ट्रैकिंग एरर्स हो सकते हैं। ईटीएफ का प्राइस हमेशा एग्जैक्ट सिल्वर प्राइस मैच नहीं करता, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट या टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कभी माइनर मिसमैच हो सकता है। और लास्ट, फिजिकल ओनरशिप नहीं मिलती। अगर आपको सिल्वर हाथ में लेना पसंद है या उसका कल्चरल और इमोशनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो ईटीएफ उस फीलिंग को पूरा नहीं करता। आप सिर्फ एक फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ओन करते हैं, मेटल खुद नहीं। ये प्रोस और कॉन्स समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप बैलेंस डिसीजन ले सकें।
अब बात करते हैं कि सिल्वर ईटीएफ किन किन के लिए सही है और किन लोगों को शायद रीथिंक करना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, जो बिना किसी डिले के अपने सिल्वर इन्वेस्टमेंट बाई या सेल करना पसंद करते हैं। उनके लिए ईटीएफ्स परफेक्ट है। ये लोग जिन्हें हैजल फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिना फिजिकल सिल्वर को सेफ रखना या इंश्योरेंस लेने के टेंशन के, उनके लिए भी आइडियल है। इन्फ्लेशन और मार्केट रिस्क से अपनी वैल्यू बचना चाहते हैं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी सिल्वर ईटीएफ ऑप्शन अच्छा है। अगर आपको सिल्वर प्राइस मूवमेंट्स में एक्सपोजर चाहिए बिना फिजिकल सिल्वर की, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी के झंझट के, तो ईटीएफ कन्वीनियंट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप फिजिकल सिल्वर को हाथ में रखना पसंद करते हैं या कल्चरल और इमोशनल वैल्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ईटीएफ आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग से परेशान होते हैं या मार्केट वॉलेटिलिटी आपको सूट नहीं करती, तो भी ईटीएफ आपके लिए बेस्ट नहीं होंगे। और कुछ इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट फीस अवॉइड करना पसंद करते हैं, जो ईटीएफ में लगती है लेकिन फिजिकल सिल्वर में नहीं। आखिरकार ये आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस और इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं फिजिकल सिल्वर और सिल्वर ईटीएफ्स को। सबसे पहले स्टोरेज। फिजिकल सिल्वर को सिक्योर लॉकर या वॉल्ट में रखना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा मेहनत और खर्चा लाता है। सिल्वर ईटीएफ्स में ऐसे कोई स्टोरेज का टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डिजिटली रखा गया है। दूसरा, लिक्विडिटी। फिजिकल सिल्वर को जल्दी बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि बायर ढूंढने पड़ता है, पेपर्स बनवाना पड़ते हैं। ईटीएफ को स्टॉक एक्सचेंज पर कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है मार्केट आवर्स में, जो लिक्विडिटी बढ़ा देता है। तीसरा, ओनरशिप। फिजिकल सिल्वर में आप डायरेक्ट ओनर होते हैं, आपके हाथ में मेटल होता है। ईटीएफ में आप इनडायरेक्ट ओनर होते हैं, मतलब आपके पास यूनिट्स होते हैं फंड के, जो सिल्वर ओन करता है। इसका मतलब फिजिकल सिल्वर में ज़्यादा कंट्रोल होता है, ईटीएफ्स में कन्वीनियंस ज़्यादा। चौथा, प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। फिजिकल सिल्वर की प्योरिटी डीलर और फॉर्म के हिसाब से अलग हो सकती है, कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी। ईटीएफ्स में सिल्वर काफ़ी हाई प्योरिटी का होता है, 99.5% टू 99.9%, और रेगुलेशन के वजह से ट्रांसपेरेंस भी ज़्यादा होता है। और आखिरी, प्राइस और अफोर्डेबिलिटी। आज की डेट में 1 ग्राम सिल्वर का रेट लगभग ₹110 है। अगर आप प्योर 1 ग्राम सिल्वर खरीदना नहीं चाहते, तो सिल्वर ईटीएफ फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे टाटा सिल्वर ईटीएफ में आप ₹9.63 से भी शुरू कर सकते हैं, जो बजट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। तो शॉर्ट में बात करें, सिल्वर ईटीएफ एक स्मार्ट और एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो आपके पैसे को आसानी से बढ़ता है। ये डाइवर्सिफिकेशन के फायदा देता है और इन्फ्लेशन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन करता है, जिससे आपकी परचेजिंग पावर सेफ रहे। अंत में, चाहे आप फिजिकल सिल्वर की टैंजिबल सिक्योरिटी पसंद करते हो या ईटीएफ की कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी, बेस्ट ऑप्शन वही है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ सूट करे। तो अपने सिल्वर इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएबल बनाएं और वही चूज कीजिए जो आपको फ्यूचर के लिए सही हो।